अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैर व अफियत के साथ होंगे। हमारी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको खैर व अफियत के साथ रखे, आमीन। दोस्तों, आपने ये बात तो बहुत सारे लोगों और अक्सर अपनी दादी अम्मा, नानी अम्मा या गाँव वगैरह में उम्र रसीदा औरतों से सुनी होगी कि कौवा आने वाले वक्त को पहले से ही जान लेता है। अगर कौवे मिलकर आपके घर के छत पर या घर की दीवार पर अगर एक दूसरे से लड़ पड़े तो याद रखें कि इस घर पर कोई बुरा वक्त आने वाला है। कौवों का एक दूसरे से लड़ना झगड़ना अच्छा नहीं समझा जाता, इसलिए सारे घर वालों का सदका खैरात जरूर करें। अगर दोपहर से पहले आपके घर की दीवार पर या छत पर कौवा अकेले बोलना शुरू कर दे तो समझें कि आने वाले दिनों में आपके लिए खुशखबरी है। आपकी दौलत में इजाफा हो सकता है, आपके रोजगार में इजाफा हो सकता है, आपको खजाना मिल सकता है, आपको कोई बड़ी कामयाबी मिल सकती है। अगर कौवा अचानक मुंह में रोटी का टुकड़ा लिए नजर आ जाए तो समझें कि आपकी कोई बड़ी ख्वाहिश पूरी होने वाली है। कौवा किसी भी आदमी के सर पर बीट कर दे तो इसके दिन अच्छे आने वाले होते हैं, और अगर कौवा किसी के सर पर बैठ जाए तो इसके लिए बुरा वक्त करीब होता है। इस बात से किस हद तक सदाकत है, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस बारे में क्या इरशाद फरमाया है और ये बातें फैलाई क्यों गई हैं? क्योंकि गांव में अक्सर लोग इन बातों पर बेहद यकीन करते हैं। अगर इनसे पूछा जाए कि इन बातों का आप बहुत यकीन करते हैं, हम मुसलमान हैं, कुरान और हदीस में इसका हवाला क्या है, तो वही बात है कि हमारे बुजुर्गों ने आजमाया हुआ है। यकीनन ऐसा ही होता है। अब इसकी सदाकत को जानने के लिए आपसे हमारी गुजारिश है कि हमारी वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, और अगर हमारे चैनल अल कुरान को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, बात हो रही थी कौवों के अच्छे और बुरे इशारों की। और भी बहुत सारे परिंदे हैं जो घरों पर आते हैं, तो ज्यादातर लोग कौवे के बारे में ही ऐसे सवालात क्यों करते हैं। ये जानने के लिए आप थोड़ा सा कौवे की हिस्ट्री मालूम कर लें, फिर आपके लिए समझना और भी आसान हो जाएगा। कौवा बहुत चालाक परिंदा होता है, इसकी नजर बहुत तेज होती है जो इसे खुराक और दुश्मनों से आगाह करती है। इंसानों से खुसूसन मोहतात रहता है। खतरे की सूरत में अक्सर काई काई करके आसमान सर पर उठा लेता है और अपने दूसरे साथी भी बुला लेता है जो हिफाजत के लिए इधर उधर चक्कर लगाते रहते हैं। कौवा अपने बच्चों और अंडों की बहुत हिफाजत करता है। अगर कहीं चील या बिल्ली नजर आ जाए तो कौवे इस पर कूद पड़ते हैं और वहाँ से भागने पर मजबूर कर देते हैं। अगर इनके घोंसले से अंडे निकालने की कोशिश की जाए तो ये इंसान के सर पर ठोंके मार कर खून निकाल लेते हैं। इसीलिए कौवे को सबसे चालाक परिंदा माना जाता है। कौवे अपने साथी की लाश पर मातम करते हुए ऊपर उड़ने वाले परिंदे नीचे के मंजर कभी नहीं भूलते। इनके मरने वाले साथी के पास मौजूद इंसान या जानवर का चेहरा हमेशा इन्हें याद रहता है और वो खुद इससे हमेशा बचने की कोशिश करते रहते हैं। कौवा ही वो वाहिद परिंदा है जिसने इंसान को मुर्दा दफन करना सिखाया, इंसान की लाश को मिट्टी में दफनाना सिखाया। कौवे की ये फितरत है कि जब इसका कोई साथी मर जाता है तो सब कौवे इसी जगह पर जमा हो जाते हैं जहां इसके साथी की लाश पड़ी हो, शोर मचाते रहते हैं, अपने साथी के मरने पर सोग मातम का इजहार करते हैं। कौवा वाहिद जानवर है जो अकाब को तंग कर सकता है। ये परिंदों के बादशाह अकाब की पुश्त पर बैठ जाता है और अपनी चोंच से इसकी गर्दन पर काटता है, जबकि कौवे से ज्यादा ताकतवर अकाब कौवे से मुकाबला करने में अपनी ताकत और वक्त सर्फ नहीं करता, बल्कि वो अपने पर खोलता है और आसमान की तरफ ऊंची उड़ान भरना शुरू कर देता है। अकाब की परवाज जितनी बुलंद होती जाती है, कौवे की उड़ान इतनी ही मुश्किल हो जाती है। भला आखिर वो ऑक्सीजन की कमी की वजह से नीचे गिर जाता है। तो प्यारे दोस्तों, एक कौवे के अंदर यही वो खूबियां हैं जिसकी वजह से ये तमाम तर बातें मंसूब की जाती हैं। दोस्तों, ये तमाम तर बातें बदशगुनी पर मबनी हैं।
اسلام میں ان تمام تر باتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ موجودہ دور میں پاکستان میں یہ باتیں بہت زیادہ ہیں، دیہاتوں میں تو اب بھی بہت زیادہ ہیں۔ اس کی ایک وجہ دو تہذیبوں کا باہمی تمدن ہے، اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جنہیں بدشگونی کہہ دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر بلکہ انتہائی دکھ کا مقام ہے۔ بدشگونی کی انتہا یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی بانجھ عورت کسی حاملہ عورت کے پاس چلی جائے، اس سے پرہیز کیا جاتا ہے کہ اس کی نحوست زچہ اور بچہ پر اثر نہ کر جائے، اس کو نجس سمجھا جاتا ہے۔ میرے نزدیک یہ سیدھی اللہ تعالیٰ سے ٹکر ہے۔ سوچیں اس عورت کے دل پر کیا بیتتی ہوگی جو پہلے ہی سے بے اولاد ہے اور دنیا کے ستم اور سسرال کے تانے جھیل رہی ہو۔ سوچیں ہم نے اس کی روح کو کتنا بڑا زخم دیا ہوتا ہے۔ کیا وہ معصوم عورت اس احساس کمتری کے ساتھ جی سکتی ہے؟ سب خواتین کو ہرگز ایک ہی فہرست میں نہیں لے کر آ رہی۔ الحمدللہ خواتین میں دینداری اور تقوی مردوں کی نسبت بہت زیادہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عورتوں میں سب سے زیادہ تہمت پرستی پائی جاتی ہے۔ کہیں ساس بہو کا جھگڑا ہو گیا، اسی وقت تویز گنڈوں اور آملوں کی تلاش شروع ہو جاتی ہے۔ کسی کی اولاد میں اللہ کی طرف سے تاخیر ہو گئی، اسی وقت بدگمانی شروع ہو جاتی ہے کہ فلاں نے کوک بندی کا عمل نہ کر دیا ہو۔ جب میاں بیوی میں لڑائی ہو گئی تو اسی وقت ساس نندوں میں شکوک و شبہات شروع ہو جاتے ہیں۔ جو عورتیں ان چیزوں سے نسبتاً دور ہوتی ہیں، ویسے ہی شور کو قابو کرنے کی فکر میں سرگرداں رہتی ہیں۔ یہ وہ تلخ حقیقت تھی جو میں بتانا ضروری سمجھتی تھی۔ دین اسلام کی طرف ہمارا دین اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بدشگونی شرک ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا بدشگونی شرک ہے، اور ہم میں سے ہر ایک کو کوئی نہ کوئی وہم ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ توکل کی برکت سے اسے دور کر دیتا ہے۔ آخر میں آپ کو ایک بات بتانا ضروری سمجھتی ہوں کہ صرف اپنے اللہ پر یقین کامل کر لیں، مکمل توکل رکھیں، اور جو کچھ بھی ہوتا ہے اور جو کچھ بھی ہوگا صرف اللہ ہی کی طرف سے ہوگا۔ جب آپ کو یقین پختہ ہو جائے گا تب انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب چیزوں تہمت پرستی بدشگونی سے انشاءاللہ نکل جائیں گے۔ یقیناً آپ کو زندگی ہلکی پھلکی محسوس ہونا شروع ہو جائے گی۔ شرط صرف رب ذوالجلال پر مکمل اعتماد، یقین اور توکل ہے۔ دوستو، آپ سے اجازت چاہتی ہوں انہی الفاظ کے ساتھ کہ آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے اسے سبسکرائب کر لیں، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اپنی رائے کا اظہار کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ ملیں گے بہت جلد ایک اچھی نئی معلوماتی اور تحقیقی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھنا اور دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔